नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर गुरुवार 3 फरवरी 2022 का सक्सेस की और शुभाक्षर का उपाय लेकर। अद्भुत है, जीवन भर का अनुभव है। सदा खुश रहो यानी SKR 3 फरवरी सोमवार 2022 का ये उपाय। मित्रों, साथियों, ये आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय उपाय है और लगातार 90 दिन का उपाय है ये। उसके बिना आपको लाभ नहीं देगा और ये उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़े उपाय हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की। ये उपाय आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके जीवन में अनुभव में जरूर आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की, निरंतरता की। ये खंडित नहीं होना चाहिए 90 दिन, और इसमें जल्दबाजी नहीं करें। और 24 घंटे में कोई भी चमत्कार नहीं होगा साथियों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हर रोज दोपहर 2 बजे गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर यह प्रोग्राम मैं डालता हूं एक दिन पहले। और ये 24 घंटे का सक्सेस की और शुभास्त्र का उपाय है। लेकिन फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हथेली में सरसों नहीं, हवा में बात नहीं, ना कोई चमत्कार। पूर्णतः संतों का आशीर्वाद और ये उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, बस करके देखिए। 90 दिन यदि आपने श्रद्धा के साथ कर दिया ना, तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी और फिर जीवन में कभी भी आप इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, साथियों, ये आज की जो सक्सेस की है अद्भुत है। आज का जो शुभाक्षर साधना पूजा है बहुत अद्भुत है। आपकी लगन क्या है, आपकी दशा क्या है, ग्रह नक्षत्रों की गणना क्या कहती, कौन से ग्रह कहां बैठे और आप कहां रहते, कोई माने नहीं रखता है। बस जो बता रहा हूं उसको आप करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। यानी आज की सक्सेस की 3 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन, विश्व में कहीं पर भी हो, ये उपाय आप जरूर करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से पहले जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व या जब सूर्य उदय हो रहा हो तब पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना। घर आकर अखंडित साबुत हल्दी के गांठ लीजिए, घी में थोड़ा सा केसर रगड़कर हल्दी पर 7 बिंदी लगा दीजिए केसर की। अब इस हल्दी की गांठ को पेपर में लपेटकर पुड़िया बना दीजिए और जो लाल थैली मैंने आपको बता रखी, उस लाल कपड़े में लपेट थैली में इस पुड़िया को रख दीजिए और ये सारे दिन आपके पास रहे। शाम को हल्दी की गांठ को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले इस गांठ को मां भगवती के श्री चरणों में रख देना। और आप जहां रहते हैं वहां मंदिर नहीं है, जो भी मंदिर आपके यहां हो वहां रख दीजिए, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे गो को रख के आ जाना। बस इतना सा। यह है आज की सक्सेस की। बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग की। 3 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन का जो शुभाक्षर है वो है लखन वाला, लक्ष्मी वाला ल। प्रातः 7:20 के आसपास सफेद प्लेन पेपर लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं और प्रिंट नहीं हो। उस पर लाल स्याही के पेन से पेपर के बीचों बीच में 17 सेकंड के भीतर में शुभाक्षर ल को लिखना है। श्रद्धा परिपूर्ण होना चाहिए, निर्मल हृदय होना चाहिए, भावों के साथ 17 सेकंड में शुभाक्षर ल को लिखिए और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी प्यार के साथ इस अक्षर का अनुभव अपने चेतना के साथ होना चाहिए। शुभाक्षर को अपने पास जहां बैठे हैं वहां पूजा स्थान में रख दीजिए, चौकी पर। अब आपको छोटा सा पहला उपाय करना। टोटल 3 चरण है। एक चरण 1 मिनट 8 सेकंड का है, दूसरा 1 मिनट 8 सेकंड का है और तीसरा जो चरण होगा वो 3 मिनट 24 सेकंड का। टोटल जो ये उपाय ये 5 मिनट 40 सेकंड के, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप शांतित बैठ जाइए और धीरे 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 अपनी फेफड़ों में अपनी श्वास को भरिए। श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास लें न श्वास को छोड़ें।
पेट को भीतर रखें, श्वास को रोके रखें। पेट को भीतर खींचना है, श्वास को रोकना है और सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पे जोर से पंच करना है। यहां पर पंच करना है। जब आप पंच कर रहे हो तो जो आपके शरीर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, सबसे जो लोअर पार्ट का जो गुदा स्थान है, उसको ऊपर खींचना है, संकोचन करके ऊपर खींचिए। 17 सेकंड के लिए पंच रखना है और 17 सेकंड के लिए लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींचना है। इस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आप चेतना में शुभाक्षर ल घूमना चाहिए, बहना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। 17 सेकंड श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः 17 सेकंड फेफड़ों में श्वास भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकालिए। अब श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, पंच करिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को संकोचन कर ऊपर खींचिए 17 सेकंड के लिए। और 17 सेकंड के लिए आपकी चेतना और आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ल रहना चाहिए। ऐसा 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, यानी 1 मिनट 8 सेकंड का ये उपाय है। अब दूसरा चरण पुनः 1 मिनट 8 सेकंड का। अब क्या करना है कि जो शुभाक्षर ल है उसे 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ निहारना है, देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, आंखें खोलकर। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको देखना है। पुनः 17 सेकंड आंख खोलकर इसको देखना है और पुनः आंख बंद करके 17 सेकंड के लिए शुभाक्षर ल को अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने आज्ञा चक्र में अनुभव करना है। यह है दूसरा चरण, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। 17 सेकंड खुली आंखें, 17 सेकंड बंद आंखें, 17 सेकंड खुली आंखें और 17 सेकंड बंद आंखें। उसके बाद इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके जिस थैली में आपने हल्दी की गांठ रखी उसके साथ इस पेपर को भी रख दीजिए और दिन भर ये पेपर आपके साथ रहना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप 3 मिनट 24 सेकंड का उपाय प्रारंभ करिए। बहुत अद्भुत विधि है और ये विधि किसी को खाली नहीं भेजती भाई, झोलियां भर देती है विधि। अब आप कंबल के आसन पर भूमि पे बैठ जाइए या सोफा सेट पे बैठ जाइए और आप मृत संजीवनी मुद्रा लगाइए। पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में, दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, यह है मृत संजीवनी मुद्रा। आराम से देखिए, पहली अंगुली अंगूठे की जड़ में, अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा, थोड़ा सा खिंचाव, ये अंगुली, छोटी वाली अंगुली सीधी रहेगी। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। 3 मिनट 24 सेकेंड। सर्वप्रथम धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों में भरना है। श्वास भरते समय आपको 17 सेकंड लगना चाहिए। अब 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड के बाद में पुनः धीरे धीरे 17 सेकंड में फेफड़ों से श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेना है और छोड़ना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है, यानी 68 सेकंड। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर जो ल है इसको झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड का ये प्रयोग है। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड। अद्भुत अद्भुत उपाय है। जिन्होंने कर लिया उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर रोज आपका एक ग्रह आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा और ऐसा लगातार 90 दिन करने से 9 के 9 ग्रह आपको कृपा प्रदान करेगा और आपकी जीवन की बाधा और परेशानी से आपको मुक्ति देगी। अब ये जो प्रयोग आपने अभी किया है, टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का, ये प्रयोग आपको दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में, जो क्रिया 17 सेकंड के लिए श्वास को लेना है, फेफड़ों में रोकना है, फिर छोड़ना है और फिर बाहर रोकना है। 1 मिनट 8 सेकंड। तो 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ल को झूलाना है। ऐसा 6 बार करना है और उसके बाद रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले यही चरण, यानी श्वास लिया 17 सेकंड में, अपनी चेतना में ल अक्षर का पूरा ध्यान, श्वास को रोका फेफड़ों में,
शुभाक्षर ल का पूर्ण चिंतन सबकॉन्शियस माइंड में, फिर 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा, शुभाक्षर ल का पूरा ध्यान, और जब 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका तो आपकी चेतना के साथ, आपकी श्वास के साथ शुभाक्षर ल, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ल को झुलाना है 1 मिनट 8 सेकंड। ऐसा आपको 9 बार करना है। तत्पश्चात जो थैली थी, इस थैली को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर अपनी तकिया के नीचे रख दीजिएगा। सुबह हल्दी की गांठ को मैंने कहा था पेड़ के नीचे या बहते पानी में प्रवाह, और ये जो शुभाक्षर ल है, शुभाक्षर ल को बीचों बीच में से फाड़ कर बहते पानी में प्रवाह कर देना है, या तालाब में प्रवाह कर देना। तालाब और बहता पानी नहीं है तो घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको दबा देना। मित्रों साथियों, ये जो पेपर है ये जलना नहीं चाहिए, कचरे में फेंकना नहीं चाहिए और पैरों में नहीं आना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। पुनः याद दिलाता हूं कि ये समझ में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा, बदल देगा आपके जीवन की दशा और दृष्टि। भाग्य बदलेगा तो नहीं, लेकिन भाग्य संवार सकता है ये उपाय यदि आप 90 दिन कर लिया तो। मेरा इस पर कोई मौलिक अधिकार नहीं कि मैंने इसको इजाद किया। हाँ, ऋषियों का प्रसाद था, अनुभव मैंने किया, राष्ट्रहित की भावना से आपके सामने रखा। कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमन।